नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको चारपाई बनाकर नहीं बताएंगे। जो चारपाई हमने पहले बना रखी है उसके बारे में बताएंगे, इसको किस तरीके से बनाया है, इसमें जो पहली रस्सी है वो कैसे चलाई है, और डिजाइन की जो रस्सी है वो कैसे चलाई है, बीच में डिजाइन को जहाँ मोड़ा है वो रस्सी कैसे चलाई है, और डिजाइन को जहाँ पूरा किया है वो रस्सी कैसे चलाई है। तो डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे, वो भी डिजाइन बनाने के बाद। तो इस वीडियो में हमने डिजाइन तो बना दी है, तो हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनी हुई डिजाइन को बताएंगे कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग चारपाई बनाना पहले से जानते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको सिर्फ रस्सी चलाना नहीं होता है, उनको केवल डिजाइन का जो लुक है या डिजाइन की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है सिर्फ उतना ही देखना होता है, वो उतना देख के उस डिजाइन को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, उसको देखकर ही मैं आपका ये जो चारपाई बनाने का जो प्रोसेस है वो लोगों को सिखाने का काम करता हूँ। तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि हमने ये जो पहली रस्सी वो कैसे चलाई। तो आपको पता है कि चारपाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले माही डालनी पड़ती है। माही आप आराम से डाल सकते हैं कोई भी। उसके बाद डावन है, डावन भी आराम से डाली जा सकती है। फिर बात रही ताने की, तो ताना भी थोड़ी सी मेहनत करे तो ताना भी आराम से डाल सकते हैं। लेकिन ताना डालने के बाद जो काम है वो होता है चारपाई को बनाने का। उसमें आप डिजाइन वाली चारपाई बनाना चाहते हैं, नाम वाली चारपाई बनाना चाहते हैं, नंबर वाली चारपाई बनाना चाहते हैं, या कोई सिंपल चारपाई बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो पहली रस्सी है, यहाँ की जो स्टार्टिंग से जो हम यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जो इसका इस साइड का जो हैबिट है वो इस साइड से स्टार्ट करेगा, और इस साइड का हैबिट है वो इस साइड से स्टार्ट करेगा। तो मेरा हैबिट है वो राइट है, तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो हमने जो पहली रस्सी है वो कैसे चलाई, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी जो फर्स्ट रस्सी, क्योंकि फर्स्ट रस्सी में ही दिक्कत आती है। उसके बाद थोड़ी सी कम सेकंड और थर्ड, तीन रस्सी अगर चल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर आराम से चारपाई बनाई जा सकती है। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको वही तीन रस्सी आराम से बताएंगे, और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा बताएंगे। तो अभी आप आपके सामने जो देख रहे हो दो डिजाइन, एक डिजाइन ये और दूसरी डिजाइन ये दोनों कलश की डिजाइन है। जो अपन पूजा के अंदर जो कलश है उसकी जो डिजाइन है वो डिजाइन बनाकर बताई। और इसकी जो शुरुआत है वो हमने यहाँ से की है, पहली रस्सी इसकी यहाँ से की है, और उसकी वहां पे आप देख सकते हो पहली रस्सी वहां से की। अब इसको जो बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो हमें पहले तो दिमाग लगाना होता है कि अपन जो पहली रस्सी है वो कैसे चलाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो कोई एक्स्ट्रा रस्सी लेते हैं उसको डाल देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पहले से ही रस्सी को काउंट कर लेते हैं। तो मैंने ये जो रस्सी वो काउंट की, उसके बाद 97 रस्सी बनी, और 97 से हमने बीच में से सेंटर लिया। फिर इस साइड में हमने क्या किया, यहाँ तीन सेंटर निकाले, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में 24 रस्सी है, और इस सेंटर से यहाँ पे 23 रस्सी है। आप 24 भी रख सकते हो, मेरी रस्सी कम पड़ रही थी मैं 23 रखी। फिर इस सेंटर से यहाँ सेंटर के बीच में 24 है, और उस सेंटर से लास्ट तक अपने रस्सी है जो कि 23 है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से पहले एक रस्सी दबाई सेंटर से, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से सेंटर अपना दबाना है तो आप सेंटर से एक रस्सी दबाइए। उसके बाद आपको पता है एक रस्सी दबेगी तो इस साइड में तीन उठेगी, इस साइड में भी तीन उठेगी, तो पहले इस साइड में चला ले। क्या करेंगे, तीन उठाई, फिर तीन दबाई, फिर तीन उठाई, फिर यहाँ पे क्या करना है, 5 रस्सी दबाना है, क्योंकि आप कैसी डिजाइन बनानी उस डिजाइन में कितनी रस्सी दबती है वो डिजाइन डालना है। चाहे कोई रस्सी में अगर डिजाइन डलती है, अगर इस प्रकार की डिजाइन है तो ऐसा बनाइए, और इस तरीके की जो डिजाइन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठा लेंगे। लेकिन मैंने 5 रस्सी वाली डिजाइन बनी तो क्या किया, 5 रस्सी दबाकर 5 रस्सी उठाई, फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाई। तो इस साइड का जो काम है वो मेरा खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया, इस रस्सी में यहाँ से एक रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाई, फिर सेम डिजाइन बनानी थी, यहाँ पे 5 रस्सी दबाई तो यहाँ पे भी 5 रस्सी दबाई। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले एक रस्सी दबी, फिर दोनों साइड में 3 रस्सी उठाई, फिर दोनों साइड में 3 रस्सी दबाई, फिर दोनों साइड में 3 रस्सी उठाई, फिर दोनों साइड में 5 रस्सी दबाई, फिर दोनों साइड में 5 रस्सी उठाई, फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाई। बात खत्म हो गई, यहाँ पे यहाँ रस्सी पूरी हो गई और यहाँ पे 3 रस्सी उठ गई। अब ये जो सेंटर था तो एक रस्सी दबा दी, फिर इस सेंटर से आप देखिए इस साइड में 3 उठी तो इस साइड में 3 उठी, फिर एक दबाई, फिर 5 उठाई तो इस साइड में 5 उठाई, फिर यहाँ पे 5 दबाई तो 5 दबाई दोनों साइड में, फिर यहाँ पे 3 उठाई 3 उठा ली, फिर 3 दबाई 3 दबा ली, फिर 3 उठाई 3 दबाई, फिर यहाँ पे सेंटर में एक एक रस्सी दब गई।
तो देखिए यहाँ से अगर इस साइड में जाओगे या इस साइड में जाओगे सेम प्रोसेस रहेगा। एक रस्सी सेंटर की दब गई, फिर इस सेंटर से बाद में इस साइड में 3 रस्सी उठी, 3 दबी, फिर 3 उठी, फिर 5 दबी, फिर 5 उठी, फिर 1 दबी, फिर 3 रस्सी उठी। तो ये अपने जो सेंटर से दोनों साइड में हमने पहली रस्सी जो चला ली, फिर आप वो जो आपने एक्स्ट्रा रस्सी चली उसको निकाल सकते हैं और दूसरी जो रस्सी आप इसकी जो मेन रस्सी है वो डाल सकते हैं। 3 रस्सी उठाकर 1 रस्सी दबाएंगे, फिर 5 रस्सी उठाकर 5 दबाएंगे, फिर 3 उठाकर 3 दबाएंगे, फिर 3 उठाकर 1 रस्सी दबाकर सेंटर को ये जो डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। फिर 3 रस्सी दबाकर 3 उठाएंगे, फिर 3 रस्सी दबाकर 5 उठाकर 5 रस्सी दबाएंगे, फिर 5 उठाकर 1 दबाएंगे, फिर 3 रस्सी उठाकर 1 रस्सी दबाएंगे, फिर 3 रस्सी उठाकर 1 रस्सी दबाएंगे, फिर 5 रस्सी उठाकर 5। इस तरीके से पहली रस्सी चलानी। फिर हमें दूसरी रस्सी में क्या करना है, दूसरी में तो अपन को वो आइडिया लग जाता है कि हम कौन सी डिजाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रस्सी उठाकर 2 रस्सी दबाएंगे, क्योंकि इसमें पहले 1 दबी, जब 2 दबेगी फिर 5 रस्सी उठाकर 4 रस्सी दबाएंगे यहाँ पे, फिर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, फिर 3 रस्सी उठाकर यहाँ पे सेंटर रहता है तो यहाँ पे 5 रस्सी दबेगी। क्यों दबेगी 5, क्योंकि पहले 1 दबी थी, फिर 3 दबेगी, सॉरी यहाँ पे 3 रस्सी दबेगी। पहले 1 दबी, फिर 3 दबी, फिर 3 उठाकर 3 दबी, फिर 3 उठाकर 4 दबी, फिर 5 रस्सी उठाकर 5 रस्सी दबी। फिर यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे या तो 3 उठेगी या 5 उठेगी। तो अपना क्या है कि पहले 1 रस्सी दबी थी तो अभी 1 2 3 4 और 5 रस्सी हमने उठा ली। इस तरीके से ये जो बीच की जो डिजाइन है वो बन गई। ये हमने केवल मन से डाली है, बाद में बनी थी, इसका पहले हमने कोई आइडिया नहीं लगाया था। यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी, अपन का मेन फोकस था इस डिजाइन पे। तो ये डिजाइन को मैं फोकस लेके चला था। यहाँ पे कुछ भी आप बीच में डिजाइन डाल सकते हो, लहर भी चला सकते हो। जैसे अगर लहर चलाती तो लहर भी चल जाती। अगर मैं ये डिजाइन को इस तरीके से मॉडिफाई नहीं करता तो यहाँ पे एक लहर चल जाती। लहर कैसी लहर, ये जो 2 लहर आ रही वैसी 2 लहर और यहाँ पे आ जाती। लेकिन अपने यहाँ पे डिजाइन बन रही थी तो हमने इस तरीके की ये डिजाइन बना दी। देखिए इस तरीके से बन गई। फिर मेन पॉइंट है ये डिजाइन, इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए पहले क्या किया, यहाँ पे 1 रस्सी दबी, फिर 3 दबी, फिर 5 दबी, फिर यहाँ पे क्या किया, 3 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाई। जब 5 दब जाती है तो एक बीच में उठती है, ये तो फिक्स है। तो 5 दब गई, फिर यहाँ पे 3 दबाकर 1 उठाकर 3 दबाई, फिर 3 दबाकर 3 उठाकर 3 दबाई, फिर 3 उठाकर 5, 3 दबाकर 5 उठाकर 3 दबाई। अब यहाँ पे 5 रस्सी उठ गई, इस रस्सी से 5 उठ गई। जब 5 उठ जाती है तो 1 दबती है, या फिर 5 दब जाती है तो 5 उठ जाती है तो 1 दबती है, और 5 दब जाती है तो 1 उठती है, ये फिक्स है। फिर यहाँ पे क्या किया, वापस 3 रस्सी दबाकर 3 उठाकर 1 दबाई, फिर 3 उठाकर 3 दबाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 3 उठाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 3 उठाई, फिर यहाँ पे 3 रस्सी दबाकर 3 उठाई, फिर 5 रस्सी दबाकर 3 उठाई। जब 5 रस्सी दबी तो 1 रस्सी उठा दी, फिर इस डिजाइन को वापस घुमाना शुरू कर दिया। ये डिजाइन ऐसी बन गई। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या किया, 3 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाकर 1 रस्सी दबाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 2 रस्सी उठाकर 2 रस्सी दबाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 4 रस्सी उठाकर 4 रस्सी दबाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 5 रस्सी उठाकर 5 रस्सी दबाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 6 रस्सी उठाकर 6 रस्सी दबाई। तो इस साइड में भी सेम हो गया। इस साइड में भी पहले 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 रस्सी दबाकर 6 रस्सी उठ गई। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा होने के बाद में क्या करना है, 3 6 दबने के बाद क्या करना है, 3 रस्सी दबाकर यहाँ पे 1 रस्सी उठानी, 1 रस्सी उठाकर 6 रस्सी दबानी, फिर यहाँ पे 2 रस्सी उठाकर 9 रस्सी दबानी, फिर 2 रस्सी उठाकर 9 रस्सी 6 रस्सी दबानी, फिर 1 रस्सी उठा लेंगे। फिर दूसरी में क्या करेंगे, 3 रस्सी दबाकर यहाँ पे 3 रस्सी उठाएंगे, फिर 6 रस्सी दबाकर आगे से 2 रस्सी उठाएंगे, फिर 7 रस्सी दबाकर 2 रस्सी उठाएंगे, फिर 6 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाएंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 3 रस्सी दबाकर 5 रस्सी उठाई यहाँ पे, फिर 6 रस्सी दबाकर 2 रस्सी उठाई, फिर 5 रस्सी दबाकर 2 रस्सी उठाई, फिर 6 रस्सी दबाकर 5 रस्सी उठा ली। फिर यहाँ पे सेम 3 रस्सी दबाकर 3 उठाई, फिर 1 रस्सी दबाकर 3 उठाई, फिर 6 रस्सी दबाकर 2 उठाई, फिर 3 रस्सी दबाकर 2 उठाई, फिर 6 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाई, फिर 1 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबा दी। इस तरीके से ये जो डिजाइन है वो बनेगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कितनी चला दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 रस्सी इस तरीके से गया। 7 रस्सी जाने के बाद में ये जो डिजाइन है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए, फिर ये रस्सी इस साइड में घूमती, इस साइड में घूमी तो इस डिजाइन को हमने इस साइड में वापस घुमा दिया। यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, एक छोटा सा लेयर बना दी इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए 7 इस तरफ आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस साइड में 8 चला दी इस तरीके से। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8। उसके बाद इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रस्सी इस साइड में चली। लेकिन आपको कोई काउंट नहीं करना, जब ये रस्सी चलती जाएगी तो ऑटोमेटिक पूरी होगी। आपको नहीं सोचना कि भाई कितनी रस्सी चलाऊं कितनी नहीं चलाऊं, आपको कुछ नहीं सोचना है। जब आप ये रस्सी इस साइड में जाएंगे तो ये जो लहर है वो सामने आती रहेगी, बीच में जगह नहीं बचेगी, तो इसको ऑटोमेटिक इस साइड में घुमाना पड़ेगा तो ये घूम जाएगी।
और सेम जब आप ऐसे चलते जाओगे तो ये भी साथ में आके दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से ये बना सकते हैं। और सेम तरीका इस फूल को बनाने का है, ये भी फूल इसी तरीके से इस तरीके से बनाए और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो आपको शुरुआत की 3 रस्सी का ध्यान रखना है, बाद में अगर आप बनाते जाते हो तो ऑटोमेटिक वो आगे की आगे जैसे निकलती जाती, कहाँ पे कितनी रस्सी की दबाने की जरूरत है और कहाँ पे कितनी रस्सी उठाने की जरूरत है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा और आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो अगली रस्सी नहीं चलेगी। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। अगर आपने पहली रस्सी गलत चला दी है तो दूसरी रस्सी नहीं चलेगी, बस यही फॉर्मूला है। फिर आपको निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी डिजाइन खराब होती दिखेगी आपको। तो यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये है कि पहली रस्सी अगर आप गलत चलाते हो तो दूसरी रस्सी नहीं चलेगी। दूसरी रस्सी चलाने के लिए पहली रस्सी सही होनी जरूरी है। अब जैसे मैं ये लेयर चला रहा हूँ, अगर यहाँ पे लेयर उल्टी सीधी हो जाती तो आगे वाली रस्सी फिर उल्टी हो जाती, पूरा लेयर खराब हो जाती, तो ये रस्सी नहीं चलती। तो एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हो इस तरीके से जो डिजाइन है वो बना दी है। और अभी मैं थोड़ा आपको इसको पास में लेके बताऊं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिजाइन घुमाई है। शुरुआत की यहाँ पे 2 लेयर चला दी, फिर यहाँ पे, फिर ये जो बीच का इस प्रकार से डिजाइन, फिर ये डिजाइन बीच में इस तरीके से और इस साइड में, और सेम प्रोसेस इस साइड में। यहाँ से स्टार्ट किए बीच में से और ये 2 लेयर इस साइड में चलाई, ये 2 लेयर इस साइड में चलाई, यहाँ पे डिजाइन बन गई और वापस यही डिजाइन यहाँ पे बना दी। और पट्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 पट्टी है जो कि येलो कलर की बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 5 पट्टी है जो रेड कलर की बन रही है इस तरीके से। फिर आप नीचे ये जो छोटी डिजाइन है वो भी इस तरीके से पट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो चारपाई वो आप बना सकते हैं। तो अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमको डिजाइन किस तरीके से बनानी है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमने जो शुरुआत की 3 या 4 रस्सी जो चलाते, 3 रस्सी फुल है, 3 रस्सी बस है, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूँ अगर 3 या 4 रस्सी चलाते हैं तो आप आराम से पूरी चारपाई बना सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो मेन फोकस है वो तो देना है पहली रस्सी पे, फिर दूसरी और तीसरी। 3 रस्सी चलती है ना, उसके बाद मार्ग खुल जाता है। आप समझ रहे हो ना, मार्ग, रास्ता, जो रास्ता है वो खुल जाता है। फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, केवल आगे रस्सियां चलानी पड़ती उसको देख के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रस्सी सीखनी है। अगर आप 3 रस्सी सीख जाते हैं, कोई भी डिजाइन, कैसी भी डिजाइन है, तो सिर्फ 3 रस्सी से आप पूरी डिजाइन सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं या फिर नंबर लिखना चाहते हैं तो वहां पे जो ये सिस्टम है वो काम नहीं आएगा। आप 3 रस्सी चला के वो उसका जो फंक्शन तो खोल दोगे, उस जो नाम लिखने की जो जगह बनती है वो तो बना लोगे, लेकिन नाम लिखने के लिए आपको एक एक नाम की रस्सियां याद करनी पड़ेगी कि भाई इसमें ये जो नाम लिख रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये जो नाम है या इंग्लिश में है, हिंदी में है, नंबर है, वहां पे आपको रस्सियों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी नंबर है, अक्षर है, बहुत आसान है। बस 3 या 4 अक्षर को छोड़ दो, बाकी बहुत आसान है, आराम से बन जाते हैं। 3 या 4 अक्षर ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बनाने में दिक्कत आती है। एक्स हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया, आर थोड़ा मुश्किल है, बाकी हो जाता है। तो और जो अक्षर मुश्किल है, नहीं बन पाते हैं, वो किसी के नाम में आते ही नहीं है। सच कहता हूँ, वो अक्षर किसी के नाम में नहीं आते। आप बताओ किसी के नाम में एक्स आता है क्या? नहीं आता है। किसी के नाम में वाई भी लगभग ही आता, नहीं आता है। कुछ को आए नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा। जेड किसी के नाम में नहीं आता है। कुछ नाम है 1 2 का, उनमें आता है तो थोड़ी मुश्किल रहती है। बाकी जो नाम में अक्सर यूज होते हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई और बेस्ट डिजाइन के साथ, मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में अच्छी तरीके से समझाएंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।